प्रयास किया और उसके अंदर 15 लाख की फिरौती उन्होंने मांगी, जो उसके अंदर कल इसके अंदर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक का नाम तारिफ है और दूसरे का नाम परवेज़ है। जो तारिफ है जो वो इसका दोस्त रहा है, इसके साथ पहले पढ़ा हुआ है और बिल्कुल फ्रेंडली वे से इसने फ़ोन करके उसको बुलाया था। हाँ, ये पुलिस महकमे का जवान है और 2008 में ये भर्ती हुआ था और अभी ये करनाल के लिए इसकी ट्रांसफ़र हुई थी ज्वाइन करने के लिए ड्यूटी। एब्सेंट चल रहा है ये, जो इसने बतलाया है। बाकी वो रिकॉर्ड वेरीफाई करके बतला पाएंगे कि इसकी करंट पोजीशन क्या है, कि इसने ड्यूटी पे है या ये ड्यूटी से एब्सेंट चल रहा है। तो किस तरह से इन्होंने हत्या की और किस तरह से पूरा प्लान किया? इसने फ़ोन करके एसटीडी से इसको बुलाया और फ्रूटी के अंदर इन्होंने पहले से ही नींद की गोलियां इंजेक्ट कर रखी थी। उसका नींद की गोलियों का घोल बनाकर इंजेक्शन के द्वारा फ्रूटी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था और इसको फ्रूटी पिलाई और इसको बदरपुर किसी कंपनी के काम से ले जाने के लिए इसने बोला। और जब इसको फ्रूटी जब अंकित ने पी तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद इसने अपने दूसरे साथी परवेज़ के साथ मिलके इसको फतेहपुर के जो तगा के जो जंगल है उसमें इसको जला दिया और जिंदा जला दिया उसको। और जब डेड बॉडी की जो शिनाख्त हो नहीं पाई थी उस समय, और क्योंकि ये काफ़ी 90% उसका शरीर जो डेड बॉडी का जला हुआ था, तो उसके बाद 2 महीने के बाद इन्होंने प्लान किया कि अब शिनाख्त इसकी हुई नहीं है तो हम इसके अंदर रैंसम कॉल करें। तो अभी इन्होंने कॉल करनी शुरू करी थी और एसएमएस करने शुरू किए, जो फिर उसी पे जिस दिन फर्स्ट एसएमएस आया उसी दिन से ही पुलिस क्रिया हो गई थी और 3 टीम में स्पेशल तैयार की गई थी। तो उसके अंदर फिर कल इसको राउंड अप हमें इंफॉर्मेशन थी और थोड़ी बहुत हमारी टेक्निकल जो जानकारी थी उसके बेस के ऊपर हमने इसको कल गिरफ्तार किया। कितना गंभीर मानते हैं कि एक पुलिस का जो जवान है वो इस तरह के अपहरण और हत्या के मामलों में संगीन? ये काफ़ी संगीन अपराध है। पुलिस की छवि को भी धक्का लगता है जब इस तरह के कोई कृत्य कोई पुलिस का जवान करता है, और इसके लिए बिल्कुल भी सख्ताई से इसके साथ हम पेश आ रहे हैं और इसका जल्द से जल्द जितना इसके खिलाफ मजबूत केस तैयार बन सकेगा। ऐसा तो नहीं कि पुलिस का कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा? क्योंकि नहीं, इस तरह के मुलजिमों के लिए और अपराधी लोगों के लिए पुलिस का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ये पुलिस एक्चुअली पुलिस की वर्दी ज़रूर इसने ग्रहण कर रखी है पर ये पुलिस वाला नहीं है। अरे कहीं ना वो पुराने वाला मंदिर जो उनकी पकड़ पर जो अंकित तारिक कौन था? नाम क्या तुम्हारा? तारिफ खान। मारा क्यों अपने दोस्त को? पैसों के लिए। बिल्कुल शर्म नहीं आई आपको? कोई दया नहीं आई जब आपको दोस्त को मारा? पुलिस महकमे में है आप, पुलिस को शर्मसार किया, कोई अफसोस है? चलो चल भाई चल 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 पीता देखिए अभी बात शाम देना, अभी शाम को पता नहीं मेरे घर पे मेरे जो बेटे का फ़ोन था उस पर फ़ोन आया, वे आंटी जी आपका अंकित मेरे कब्जे में है। कितनी तारीख को फोन आया? 23 तारीख शाम को 6:30 के करीब। 23 मई? 23, हाँ ये तो 23 मई। 5 अप्रैल के बाद कोई फ़ोन नहीं आया? उसके बाद कोई नहीं आया। 23 तारीख को फ़ोन आया उसका, उसके जनानी ने मेरे से बात कराई तो मैंने पूछा भाई कौन बोल रहे हो आप? उसने कहा मैं रोकी बोल रहा हूँ, रोकी गुड़गांव से। मैं बोला भाई रोकी बात तो सुनो, मैं तो किस लिए मेरा बेटा तने अपहरण किया है? उसने फ़ोन काट दिया जी। मैंने दोबारा फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं मिलाया जी। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दे दी के साथ फिर साहब ने फिर मेरे को कहा भाई इसका ये पता करो, दोबारा फ़ोन आए तो मेरे संपर्क कर। उसने फिर फ़ोन किया, फ़ोन पर उसने कहा 15 लाख रुपये लिया अगर अपना बेटा चाहिए तो। मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, 15 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा? उसने कहा नहीं, अगर बेटा चाहिए तो 15 लाख रुपये लाने पड़ेंगे, अकेला लाओगा, अगर दूसरा कोई भी आदमी आ गया तो गोलियों से भून दूंगा, मिलिट्री भी नहीं बचा पाएगी। मैंने जब ये किडनैप किया है तो मैं सिफारिश भी बहुत बड़ा हूँ, मेरी बहुत सिफारिश है, मेरे को कमज़ोर मत समझना। मैंने कहा भाई रोकी ऐसा क्यों कर रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे तेरे को कम कर ले, कुछ कम दे दूँगा। तो उसके बाद में जी फिर मैंने सारे पैसे का अपना इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद में मैंने एसओ साहब को बताया माँ जी ऐसे ऐसे फ़ोन आए हैं, दोबारा बार आ रहे हैं। उसने कहा मेरे पास रखो, अब दोबारा फ़ोन आओ तो तेने ऐसे कहना है। फ़ोन आने की बजाय उसने मैसेज किए, मैसेज का जवाब मैसेज से ले गया और साहब उसकी फिर आए वो ले गए भाई लोकेशन कहाँ की है। फिर साहब गुड़गांव भी गए, अपनी टीम को ले गए,
वहाँ भी इसने देखा भाड़ा जो जहाँ उसका घुमाई फिराई थी, आदमी पहचान लिया। फिर उसने मेरे को कहा फिरोजपुर झरका की जो पहाड़ी है वहाँ पर आप जैन मंदिर है, जैन मंदिर के पास में पहुँचो और मैं वहाँ आऊँगा, सिर्फ अकेला आना है, अगर कोई भी दूसरा आदमी आया तो ख़त्म कर दूंगा। ये किडनैपर जो है ये मेरे बेटे के साथ पढ़ा है 10वीं या 11वीं क्लास में, ये उसका दोस्त था। मेरे बेटे ने वर्कशॉप लगाने के लिए पानीपत में अपना योजना बना रखी थी, इसने उसको कहीं बता दिया होगा। उसके बाद में उसने कहा भाई 15 लाख रुपए तुम आप लगाओगे, तो ये कहता है मैं 2 महीने से उसकी ट्राई में था कि ये 15 लाख रुपए लगा रहा है, तो मैं इसको मारना चाहता था। आप भी जानते थे इसको? मैंने इसको एक बार देखा था जी, मैंने कभी नहीं देखा इस आदमी को। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसके खिलाफ? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, ऐसे आदमी को सजा हो और ऐसे को मौत हो, ताकि इस देश में दोबारा ऐसा गंदा पुलिस और का सिपाही है ये। शादी ने जब पुलिस को पकड़ लिया तो क्या उस बंदे से आपकी बातचीत हुई है? पुलिस ने बातचीत कराई थी तो कुछ बात हुई आपको? उसने सारी कहानी बताई मेरे को। उसने ये कहा कि मैं 6 तारीख को मैंने एसपी से फ़ोन किया, इसके पास फ़ोन करता रहा, मैंने विकास के नाम से फ़ोन किया, मैं विकास को नाम तेरा दोस्त उसके साथ जो काम करते हैं उन लोगों ने बताया भाई विकास नाम का मेरा तो अम्बेडकर चौक पर आया, तो मेरी बात हुई तो अम्बेडकर चौक को पहुँच चुका है। लेकिन दोबारा फिर उसने फ़ोन किया है एसटी से, वहाँ चला गया, उसने बताया कि वो हमारे पास आ गया था। फिर मैंने फ्रूटी ली, फ्रूटी में मैंने एक इंजेक्ट अलग से गिलास में 10 गोली नींद की गोली और उसमें इंजेक्शन भर के मैंने फ्रूटी में दे दी। और मेरे जब ये मेरे पास आया मैंने इसको फ्रूटी पिला दी और 2 मिनट के बाद मैं ये अपनी सीट पर लेट गया। फिर कार में लेके गए थे, कैसे लेके गए? ये गाड़ी इसके बाद थाना पुलिस में जीन्स है नीले रंग की, शर्ट का शर्ट का है तो आदमी को टेंट से बाकी सारे फोटो सेम है। मैं तो ये चीज है ना वो जूम आउट कर दीजिए, लास्ट फ्रेम में बत्ती बन जाएगी।